Hello students, today is the class of 12th class and today's topic is again transformation. You know, transformation is a very long chapter and we have to take many steps for the better study, for the better learning of transformation. In the previous class, I taught you interchange of interrogative sentences, assertive sentences into interrogative sentences, and now in this class I am going to teach you interchange of interrogative sentences into assertive sentences. अर्थात आज की क्लास में, आज के कक्षा में हम लोग प्रश्नवाचक वाक्यों को विधिसूचक वाक्यों में अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में जानना सीखेंगे. पिछले क्लास में हमने आपको जो रूल बताया था यानी कि अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव, उसके ठीक उलट कर दीजिए. यानी पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बदल देते हैं. इस रूल को आप लिख लीजिएगा. लिखिए पहला रूल फर्स्ट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं. इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं. दूसरा रूल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं. एग्जाम्पल्स. आज पहला एग्जाम्पल्स. हमने इसमें पहला एग्जाम्पल लिखा अपने डायरी में, वाज कालिदास नॉट ए ग्रेट पोएट क्वेश्चन मार्क. दूसरा उदाहरण देखिए, इज इट नॉट ट्रू दैट हेल्थ इज वेल्थ. तीसरा उदाहरण, डू द braves not deserve the honor क्वेश्चन मार्क. चौथा उदाहरण, does the earth not move around the sun. देखिए, हमको लगता है इसमें अधिकांश उदाहरण का सभी के चारों उदाहरण इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले हैं. तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव यदि सेंटेंस आ जाए तो उसको हम बदल देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में. तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे. सब्जेक्ट क्या है? कालिदास. कालिदास पहले चला आएगा, कालिदास, और ये वाज यहाँ चला जाएगा, वाज. ए नॉट हट जाएगा, ग्रेट पोएट. कालिदास वाज ए ग्रेट पोएट. यानी कि यह नॉट हट जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव हो जाएगा, और इस वाज को हम सब्जेक्ट के आगे लगा देंगे. तो कालिदास वाज ए ग्रेट पोएट. अगला, इज इट नॉट ट्रू, अर्थात इट इज ट्रू दैट हेल्थ इज वेल्थ. फुल स्टॉप. डू द ब्रेव्स नॉट डिजर्व द ऑनर. देखिए, डू नॉट
इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, यानी कि डू भी हट जाएगा, नॉट भी हट जाएगा, और कर्ता क्या हो जाएगा? द ब्रेव्स। द ब्रेव्स डिजर्व दी ऑनर, फुल स्टॉप। डज द अर्थ नॉट मूव राउंड द सन, तो डू डज और नॉट हट जाएगा। द अर्थ मूव्स राउंड दी सन। ऐसे आप लिखेंगे। तो ये 4 उदाहरण आपके रहे। जैसे एक और उदाहरण लिखिए, 5वां। डू यू नो हिम वेल। इसको हमको बनाना होगा तो क्या बनेगा? देखिए यह सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि इसको हम बदलेंगे निगेटिव सेंटेंस में। तो क्या हो जाएगा? यू डू नॉट नो हिम वेल, रूल के मुताबिक। एक और उदाहरण और भी लिख सकते हैं। हैव इंडिया लॉस्ट द मैच। क्या लिखेंगे इसको? इंडिया हैव नॉट लॉस्ट दी मैच, फुल स्टॉप। ऐसे अब हम अगला नियम बताएंगे, जो मैंने बताया था पिछली बार उसी के उलट है। इसमें है, जैसे मान लीजिए रूल, जैसे मान लीजिए आपका आ जाए हु प्लस निगेटिव सेंटेंस, हु प्लस निगेटिव सेंटेंस, तो ये क्या हो जाएगा? मैंने बताया था ये पिछली क्लास में। एवरीबडी प्लस सेंटेंस। और यदि हु के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस आवे, अफर्मेटिव सेंटेंस आवे तो हम क्या करेंगे? नोबडी प्लस सेंटेंस, नोबडी प्लस सेंटेंस। नोबडी के स्थान पे यदि आप नन लिख दें, नो वन लिख दें तो भी वह ट्रांसफॉर्मेशन सही होगा। नोबडी के स्थान पे नो वन या नन भी लिख दें तो भी वह सही होगा। जैसे कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं इसमें। जैसे आप उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल्स, हु हैज सीन गॉड, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, हु कैन काउंट द स्टार्स। तीसरा उदाहरण, हु कैन टच द स्काई। हु हैज सीन यानी हु प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस, तो हु प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस इज इक्वल टू नोबडी प्लस सेंटेंस, यानी कि हु की जगह पे हमको क्या लिख देना है? नोबडी हैज सीन गॉड। इसका हिंदी आप देखिए, इसका देखिए, भगवान को किसने देखा है? भगवान को किसने देखा है मतलब भगवान को किसी ने नहीं देखा है। हु कैन काउंट द स्टार्स मतलब सितारों की गिनती कौन कर सकता है? कौन सितारों की गिनती कर सकता है? अर्थात सितारों की गिनती कोई नहीं कर सकता है। तो यहां हम हु की जगह पे लिख देंगे नोबडी कैन काउंट द
स्टार्स, फुल स्टॉप। हु कैन टच द स्काई, बस वही, नो बडी, नो बडी कैन टच द स्काई, यानी आसमान को कौन छू सकता है, अर्थात आसमान को कोई भी नहीं छू सकता है। एक और उदाहरण और आप देख सकते हैं। Who would not like to be famous? Who would not like to be famous? देखिए खो गया। ये चौथा उदाहरण होगा। पांचवा उदाहरण, हु डज नॉट नो एम के गांधी, क्या हो जाएगा, देखिएगा ये वुड और नॉट, यानी हु के साथ नेगेटिव आया है, तो हु प्लस नेगेटिव सेंटेंस इज इक्वल टू एवरीबॉडी प्लस सेंटेंस, यानी कि एवरीबॉडी वुड लाइक टू बी फेमस, फुल स्टॉप। यहां भी देखिए नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, एवरीबॉडी नोज एम के गांधी, ऐसे बनाएंगे इसको, एवरीबॉडी नोज एम के गांधी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगला है, आप लिखिए नोट, यदि प्रश्नवाचक शब्द जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ आवे तो डैश, हाउ या व्हेन को हम बदलते हैं नेवर में बदलते हैं, और व्हाट को हम बदलते हैं नथिंग में बदलते हैं। फिर व्हाट इफ को हम बदलते हैं इट डज नॉट मैटर मच इवन दो। एग्जाम्पल्स आप लिखिए। एग्जाम्पल्स, व्हेन कैन ए पैट्रियट डाई, when can Indian forget गांधी जी। दो उदाहरण देखिए। when यानी इसको नेवर में बदलेंगे, when अर्थात इसको नेवर में, लेकिन नेवर में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, इसको बदलना है हमको अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि देखिए when कैन, when प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी वाला अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वाला
एसर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि पैट्रियाट कैन, ये हुआ ना, यहाँ नेवर हो जाएगा नॉट के जगह पे, नेवर डाई। ए पैट्रियाट कैन नेवर डाई, एक देशभक्त कभी नहीं मर सकता है। एक देशभक्त कब मर सकता है? एक देशभक्त कब मर सकता है, अर्थात एक देशभक्त कभी नहीं मर सकता है। उसी तरह से हो जाएगा इंडियन कैन नेवर फॉरगेट गांधी जी। इसके बाद से और भी उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, इसको मैं मिटाऊंगा। हाउ कैन आई चीट हर? What can you do for me? What if nobody helps me? देखिए, एक में हाउ आया है तो हाउ को भी हम नेवर में बदलते हैं, तो आई कैन नेवर चीट हर। वाट, यहां क्या हो जाएगा? वाट के लिए हम क्या करते हैं? नथिंग। तो यू कैन डू नथिंग फॉर मी। जैसे आप देखिए, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं मेरे लिए? क्या कर सकते हैं? मतलब आप मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यू कैन डू नथिंग फॉर मी। व्हाट इफ को हमने किस में बताया था? इट डज नॉट मैटर मच इवन दो, तो हम इसको पहले ही व्हाट इफ के स्थान पर ही लिख देंगे। तो इट डज नॉट मैटर मच इवन दो nobody helps me। it does not matter much even though, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी कोई सहायता नहीं करता है। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी सहायता कोई ना करे। तो ये आपका उदाहरण रहा। आप अगला नियम लिखिए, और भी ऐसे उदाहरण देख के आप बना लीजिएगा। अगला नियम लिखिए, अगर वाक्य में व्हाई हो, अगर वाक्य में व्हाई हो और कर्ता मालूम न पड़े तो अपनी तरफ से व्हाई के स्थान पर वी मस्ट नॉट प्लस LV1 ETC लिखते हैं। या इसके और भी कुछ उदाहरण है और नियम है। या हम लिखते हैं इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC डॉट डॉट डॉट। या इसको हम तीसरे नियम से बना सकते हैं, इट इज यूजलेस प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट डॉट 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 डॉट। जैसे एग्जाम्पल्स, Why waste time in reading trash?
क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें वाई आया है और वाई के साथ वेस्ट आया है। समय क्यों बर्बाद करें पढ़ाई में, बेकार के पढ़ाई में समय क्यों बर्बाद करें, मतलब इसमें कहीं करता मालूम नहीं चलता है। तो इसमें हम पहला नियम मैंने बताया कि वाई के स्थान पे हम क्या लगा देंगे, वी मस्ट नॉट वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, फुल स्टॉप। या इस रूल से फॉलो करेंगे तो इट या इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, फुल स्टॉप। या आप दूसरे नियम से लगाएंगे तो क्या, इट इज यूजलेस टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, ऐसे बन जाएगा। ये आपका इंट्रोगेटिव से अफॉर्मेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। इस नियम को बेस मानकर इस नियम को के फार्मूले को अपनाकर आप और सारे उदाहरण का प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में आप लोगों को बताऊंगा चेंजेज ऑफ डिग्रीज, यानी पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलना, पॉजिटिव को सुपरलेटिव में बदलना, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में या सुपरलेटिव में बदलना, सुपरलेटिव को पॉजिटिव या कंपैरेटिव में बदलना। थैंक यू वेरी मच।